तो प्रीवियस वीडियोस पे हम लोगों ने वर्ड का लेआउट को देखा था। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि रेफरेंस टूल्स कैसे काम करते हैं और इसका कैसे हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। तो रेफरेंस टूल्स में सबसे पहले आपका आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। और इस टेबल ऑफ कंटेंट्स से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि हम लोग जब भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस बुक का इंडेक्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन चीज़ कहाँ पे है और उसकी पेज नंबर क्या है, जिससे हम लोग बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस पेज में और उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट का यही काम होता है। हालांकि ये पूरा टूल्स रेफरेंस टूल्स हम लोगों के डेली लाइफ में यूज़ होने वाले टूल नहीं है, बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जो भी यूज़ होते हैं ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज टेबल ऑफ कंटेंट और उसके जितने भी और भी उसके ऑप्शंस हैं, वो सब सारे सारे ऑप्शंस के बारे में। तो टेबल ऑफ सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है और इसको हम लोग यूज़ में कैसे लेते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ये हम लोगों का पेपर का इंडेक्स बनाने में हम लोगों को हेल्प करता है। और इस इंडेक्स को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला पेज ये हमारा फर्स्ट पेज है और इस फर्स्ट पेज को हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में इसको यूज़ में लेंगे। तो हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज से हम लोग जो है कुछ टाइप कर लेते हैं जिसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में हम लोगों को आसानी होगी और हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्लैंक पेज लेने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेज जो है यहाँ पे पेज नंबर 2, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने नंबर पेज नंबर पे हैं और कितने पेज हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 2 में आने के बाद अब यहाँ से हम लोग जो है अपना कंटेंट को स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग जो लिखना शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है हम लोग एड टैग्स करेंगे। ये इसलिए एड टैग्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को ये चीज़ पता चले कि हाँ आपने यहाँ यहाँ पे हेडिंग को इस्तेमाल किया है। आप इसको बोल सकते हैं ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और ये टाइटल है। ये तीनों का हम लोग अलग अलग ये से इस्तेमाल करेंगे। लेवल 1 पे जो होता है ये आपका हेडिंग होता है और ये टेबल ऑफ कंटेंट आपके हेडिंग को सब हेडिंग को और उसके बाद फिर जो इसका टाइटल होता है, ये सारे तीनों को जो है ये जज करता है, नोटिस करता है और उससे जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार करता है। तो हम लोग पूरी तरह से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे हम लोग यूज़ पे लेंगे, कैसा ये होगा, तो वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं। तो जो हम लोगों का लेवल 1 पे है, लेवल 1 पे करने के बाद हम लोग चलिए एक बुक की स्टोरी पे हम लोग ये करते हैं। तो ये हमारा स्टोरी हो गया, स्टोरी 1। इस बुक में हम लोग एक बुक तैयार कर रहे हैं जिसमें ढेर सारा स्टोरी होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड पेज में हमारा स्टोरी 1 है। अब हम लोग इसमें एक दो और यूज़ कर लेते हैं। तो वापस इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद फिर जो है एक और ब्लैंक पेज यूज़ कर लेते हैं हम लोग और इसमें डालते हैं हम लोग दूसरा स्टोरी को। स्टोरी 2। ओके, सिंगल हाथ में काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं। ये हम लोग फिलहाल अभी हम लोग दो ही कंटेंट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 3 पे हमारा जो है एक स्टोरी 1 है, स्टोरी 2 है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिए हुए रहते हैं कि आप किस प्रकार का आपको ये कर सकते हैं। तो हमारा हेडिंग और कंटेंट है तो हम इसको इस तरह से लेते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे, सॉरी हम लोग गलत जगह पे ये कर लिए क्योंकि हम लोग क्लिक वहाँ पे किया हुआ था। तो इसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से हटाते हैं, डिलीट, एक मिनट। सॉरी 2। तो सबसे पहले हम लोगों को ये हमारे ब्लैंक पेपर पे आ जाना है, जो हम लोग फर्स्ट पेपर को बनाए थे। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे और ये हेडिंग देखिए। अब यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ऑटोमेटिक शो कर रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यानी आप बुक में जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे हेडिंग दिए हैं वो सारे हेडिंग को ये जस्ट फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल है तो हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम लोग सीरियल स्टोरी को ले लिए, तो इसलिए सिंगल स्टोरी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 3 में। एक काम करते हैं, हम लोग पेज नंबर 1 के बाद एक ब्लैंक सीट ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लैंक स्टोरी 1, देन ब्लैंक सीट, उसके बाद स्टोरी 2। यानी अब हम लोगों का जो है एक पेज नंबर जैसे यहाँ पे 2 और 3 में सीरियल था हमारा स्टोरी 1, स्टोरी 2। अब यहाँ के बीच में जो है ये 2 के बाद 4 में हमारा स्टोरी, इसको हम लोग क्लिक करके अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। अब इस टेबल को यहाँ से भी हम दोनों तरीक़े से बताते हैं आपको। और यहाँ से इसको मैंने अपडेट कर लिया, देखिए 2 और 4 आ गया, हम लोग जैसे चेंज किए थे। रेफरेंस में आने के बाद यहाँ पे अपडेट टेबल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ से कीजिए। यहाँ पे बता रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली, कि अगर आपने जो चेंज किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। पेज नंबर सिर्फ आप अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा आपका।
और आप पूरा जो भी आप इसके बीच में और भी चीज़ों को एडिट किए हैं, चाहे हेडलाइन एडिट किए हैं, चाहे कुछ भी चीज़ को एडिट किए हैं, तो पूरे को इंटायर को आप यूज़ करना चाहते हैं तो इंटायर में क्लिक करके ओके कीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा चेंज करेगा। अब हम लोग एक और चीज़ को देखते हैं कि इस यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी 1 को ये किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग इसको एक नाम देते हैं कि ये यहाँ से जो है ये पार्ट 1 है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको 8 टैक्स पे आने के बाद लेवल 2 करेंगे। तो ये मेरा लेवल 2 हो गया, लेकिन हमको ये पूरा का पूरा लेवल 2 नहीं करना था, तो हम लोग इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्ट 1। एक मिनट, आने के बाद सबसे पहले लेवल 2, देन यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 हमारा इसका सब हेडिंग हो गया। अब यहीं पे जो है हम इसको कुछ और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा इस बीच में ढेर सारा आ गया। हमको लोग कहीं भी जो है हम यहाँ पे दे देते हैं इसको पार्ट 2। पार्ट 2, देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने एक स्टोरी है उसमें हम लोग इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट को भी अपडेट करने का देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिर्फ बता रहा है पेज नंबर, तो हम मेरा पेज नंबर तो सिर्फ अपडेट नहीं किया है मैंने। इसके बाद जो है मैंने और भी कुछ को ऐड किया है, तो हम लोग यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और ओके करेंगे। देखिए अब ये आ गया है हमारे पास स्टोरी 1 के अंदर में जो है पार्ट 1 जो है आपका 2 नंबर पेज में है, पार्ट 2 जो है वो 6 नंबर पेज में है, पार्ट 3 जो है वो 8 नंबर पेज पे है, और जो आपका स्टोरी 2 है वो 18 नंबर पे है। तो इस प्रकार से आप कितनों भी बड़ा जो है आप उसको लिखिए, आप उसको स्टोरी को बनाइए, डॉक्यूमेंट्री को बनाइए, बनाने के बाद फिर जो है आप इसको अपने यूज़ पे लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही डायनेमिक टेबल ऑफ कंटेंट बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेज नंबर देख रहे हैं कितना पेज नंबर में है, फिर यहाँ पे आप इसको उसके टाइटल को डाल रहे हैं, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे आ रहे हैं, फिर ऐसे, तो वो काफ़ी लेंदी और वो पूरी डायनेमिक बनता नहीं है, क्योंकि वो मैनुअली होता है और ये जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड होता है। इसलिए जो है ये हम लोगों का बहुत इजी प्रोसेस है हम लोग को टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों का ये 3 ऑप्शन, जिसको हम लोग तीनों को यूज़ किया, हमको इसको बदलना भी है तो हम लोग इसको बदल सकते हैं। ऐसा करना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये लेवल 1 ये सारा कुछ चेंज हो रहा है, चूँकि अब हम लोग उसको टॉपिक को ये करके अपडेट करके नहीं ये किए थे, इसलिए जो है अभी इसलिए यहाँ पे सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट करके इस प्रकार से वो आ रहे हैं। अगर हम लोग उसके टॉपिक को ये करके इसके सारे रेफरेंस को ऐड करके अगर हम लोग करें तो फिर ये हमारा ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट का हो गया। अब यहाँ पे आता है फुट नोट। सेकेंड ऑप्शन में है हमारा फुट नोट। फुट नोट क्या करता है कि जैसे आप लोगों ने कई सारे बुक देखे होंगे, खास करके इंग्लिश के, कि एक ही वर्ड्स के अलग अलग मतलब बन जाते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा एक वीडियो यहाँ पे बना हुआ है और ये पावरफुल, पावरफुल का मतलब हमको यहाँ पे देना है कि इस पावरफुल का मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग को जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत ही मजबूत है। तो इसको हम लोग चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश जैसे भी आप हो सके आप इसको फुट नोट दे सकते हैं कि इसका मतलब जो है हम लोगों को जो पढ़ रहा है उसको उसके मतलब को हमको समझाना है कि हम इस जो अपने जो थॉट्स है उस थॉट्स को हम लोग क्या थॉट्स डाल के इस लाइन को लिख रहे हैं, आप इसको सही समझें। और उसको सही समझाने के लिए जो है हम लोग फुट नोट का यूज़ करते हैं। तो फुट नोट जो होता है वो जिस पेज में, जैसे ये पेज नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो फुट नोट इसी पेज पे बनता है, इसी पेज के नीचे पे, क्योंकि हम लोगों ने ये फुटर जो है ये हम लोगों ने प्रीवियस टूल में ही हम लोगों ने जाना था कि ये फुटर का क्या काम होता है, हेडर फुटर के बारे में। तो ये सेम है, ये फुटर यहाँ पे फुट नोट है, इसका मतलब ये कह रहा है फुट नोट यानी मतलब पेज के नीचे में एक नोट बनेगा जिसमें आपका इस पेज के बारे में, आप उसके बारे में, मतलब उसमें जो आप लिख रहे हो, जो आप उसमें डाले हो, उसके बारे में वो आपको यहाँ पे नोट बना के देगा कि हाँ आप क्या, तो वो नोट आप अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फुट नोट का जो है ऐसा ही यूज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको एक बार यूज़ करके कि ये फुट नोट यूज़ कैसे करता है। तो हम लोग पावरफुल या फिर वे को जो है हम लोग जानते हैं, वे का 2 मतलब होता है, एक रास्ता भी होता है, एक तरीका भी होता है, ठीक है। तो हालांकि समझने पे ये जो है कई बार ऐसे बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो हम लोग वहाँ पे कुछ पार्टिकुलर वर्ड मीनिंग ही हम लोगों को रहता है। जैसे वे का मतलब हम लोग किसी ने बता दिया कि रास्ता, और तरीके अलग अलग ये पे होते हैं, तो उनको अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग को समझाना है, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए इसको 1 नंबर। तो हम लोग 1 नंबर पे यहाँ पे फुट नोट को लगाया। फुट नोट लगाने के बाद आपको यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे वे लगा के डैश दे के आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं इसमें।
मैंने यहाँ पे लिखा तरीका, वे का मतलब यहाँ पे है तरीका, ठीक है। तो 1 नंबर पे जो हमारा है ये फुट नोट लग गया, और ये वे का मतलब यहाँ पे हम लोग बुक के नीचे पे जैसे ही देखेंगे यहाँ पे नज़र आएगा आपको तरीका, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एग्जाम्पल पे फुट नोट, यहाँ पे वापस लगाते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे फुट नोट 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उदाहरण, ठीक है। अब इस बीच पे जो है फुट 2 हमारा फुट मार्क 2 यहाँ पे लगा, और दूसरा जो है, अच्छा इस बीच पे हम लोग एक और चीज़ करके देखते हैं कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ें और यहाँ पे लगा के टाइप का मतलब भी जो है हम लोगों को देना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है अगर वापस से देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है उसको वो चेंज कर लेगा, पहले 1 में था उसके बीच में है तो ये 2 में आएगा, मतलब आप जैसे पैराग्राफ के हिसाब से जो है जो नंबर आता है वो उसको यहाँ पे फुट मार्क पे वो ऐड कर लेगा, 1 2 3 4 जैसे है उसको सीरियल वाइज यूज़ में हम लोगों को देगा। तो ये थे हमारा फुट मार्क, सॉरी फुट नोट। और फुट नोट को जो है हम लोग को डिलीट कैसे करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी इजीली डिलीट कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, ऊपर से भी उसको जो है फुट मार्क को रिमूव कर सकते हैं, फुट मार्क रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो है एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे इंड नोट, ठीक है। तो इंसर्ट इंड नोट, इंड नोट जो होता है ये पूरा का पूरा बुक के लास्ट में आता है, जैसे हमारा टोटल पेज है यहाँ पे 18, हम यहाँ पे इंड नोट को यूज़ करते हैं, तो हम टोटल इंड जो है हमारा पूरा का पूरा जो पेज जहाँ से इंड होता है यानी लास्ट पेज पे पहुँच गए, और यहाँ पे वो 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है कि आप इंड नोट यहाँ पे डालिए, यानी पूरा बुक के लास्ट में जब जो है आप उसको सेम फुट नोट एक पेज के जस्ट नीचे था और इंड नोट हम एकदम लास्ट में होगा, और सो नोट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे कहाँ कहाँ आपका नोट्स है वो सब सारे, ठीक है। इन नोट्स एरिया भी जो है वो भी आपको दिखेगा, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम लोग का फुट नोट और ये नेक्स्ट फुट नोट में आप जैसे जैसे प्रीवियस नेक्स्ट और ये प्रीव्यू नोट सारा वो आपको दिखेगा, जैसे आप देखना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए जो है आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आना पड़ेगा, मतलब जो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट्री उस पर आना पड़ेगा, वहाँ आपके आगे में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फिर जो है यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट कीजिए, फिर वो नोट हो जाएगा, ठीक है। ये रिसर्च है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं कुछ भी, आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप यहाँ पे कीजिए और वो पे सर्च कंटेंट को आप यहाँ पे कंटेंट कीजिए, मतलब सर्च कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा सर्च करके आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कार सर्च किया तो इसके बारे में विकिपीडिया आर्टिकल्स जो है इसका खुल गया, और ये बेसिकली आपका जो है आर्टिकल ही ओपन करके देगा क्योंकि आप नोट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बारे में इसका आया, जैसे मुझे ये कंटेंट चाहिए, इसको मैं यहाँ से यहाँ इसको कॉपी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ सकता हूँ। अब इसके बाद जो है आप यहाँ से कॉपी उसको कर सकते हैं सेलेक्ट करके और उसको वहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। तो अब रिसर्च टैब का भी उतना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो यूज़ नहीं है, इसका भी यूज़ है कि आप अपने कंटेंट को लिखते लिखते आपको और भी कुछ को अपडेट करना हो इसको, तो आप यहाँ से रिसर्च टैब का यूज़ करके आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट ये पे, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या होता है, आप जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एड न्यू सोर्स का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक कीजिए। ये बेसिकली आप कोई बुक या पब्लिशर जो होता है उसको आप अपने बुक पे उसको प्रिंट करना चाहते हैं और उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नीचे पे उसके बुक कौन लिखा है, उसका क्या टाइटल है, कब पब्लिक हुआ है, वो सब सारे डिटेल्स जो होता है उसको ऐड करने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पे एक बुक हो गया, ऑथर किसी को भी दे देते हैं XYZ, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है इस बुक का जो टाइटल है उसको हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, रोज़ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईयर 2021 कर देते हैं, सिटी पूछ रहा है सिटी कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पब्लिशर कौन है, तो जो पब्लिशर होता है उसके नाम बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है, आप कुछ भी मैं यहाँ पे बताने के लिए दे देता हूँ पब्लिशर, और इसके बाद फिर हम इसको ओके करते हैं। अब ये जो है ये पब्लिशर और ये मेरा जो है यहाँ पे सेट हो गया है। अब इसको इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कीजिए, ये XYZ ये पब्लिशरशिप जो है वो आपका ऐड हो गया, सॉरी उसके नाम और जो डेट है वो आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैनेज सोर्स पे आइए, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप किस किस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ों पे। जैसे मैंने XYZ नाम दिया था, XYZ है, रोज़ था उसका बुक का टाइटल वो, और ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए ये भी कंटेंट जो है ये सब सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। बिब्लियोग्राफी में जो है इंट्री जो है आप ये चीज़ आपका इस चीज़ को आप एंट्री करना चाहते हैं ये भी आप इसको इंटर कर सकते हैं। तो ये आप वो इसके बारे में होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप जैसे चाहे, आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में मेरा एंट्री हो तो इस फॉर्मेट में आ गया आपका। लास्ट में जो है आपका ये सेम चीज़ आ ही रहा था हम लोगों का भी, लेकिन वो अपडेट आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो
बिब्लियोग्राफी में बस यही चीज़ होता है कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट या फिर जो है बोल सकते हैं जो पब्लिशर है बुक का उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इसमें होता है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था ये टैब्स जो है उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। कोई बुक राइटिंग वगैरह करता है यानी बुक पब्लिक करता है उसके लिए ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये दिया हुआ तो यूज़ में नहीं आएगा, यूज़ में आएगा, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो है हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ आने वाला टूल्स नहीं है। डेली लाइफ में यूज़ आने वाले जो टूल्स है उस सब के बारे में हम लोग को जाना। उसके बाद और भी टूल्स हैं जो इसके बाद आएंगे, वो सबको भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है कैप्शन। कैप्शन में जो होता है आप इमेज को जो है आप यहाँ पे जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार किया था वैसे ही इमेज का कंटेंट तैयार होता है यहाँ पे। उदाहरण के लिए जो है मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट को ही ले लेता हूँ। सेफ एंड साइज दिया हुआ यहाँ पे आइकन है तो कुछ आइकन को मैं ले लेता हूँ और मैंने इस आइकन को इंसर्ट किया और इसको जो है मुझे फॉर्मेट हमको नहीं चाहिए, जो है सब सही है। और इसमें ऑटोमेटिक आपका आ रहा है फिगर 1। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, लेवल आपके पास है यहाँ पे। ये इक्वेशन, फिगर और टेबल ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये है क्या चीज़ इसके फॉर्मेट को देख के। तो ये फॉर्मेट में देख के इसको लगा कि ये जेपीजी फॉर्मेट में है इसलिए इसको फिगर दे दिया। आप चाहे तो आप इसको इमेज भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और नाम को चेंज कर दीजिए। तो अब जो है मैं इसको यहाँ पे करने के बाद इसको ओके किया तो ये फिगर नंबर 1 आ गया। एक शेप और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ जो है इसको, और मैं इसको यहाँ पे सॉरी एक मिनट। अब इस फिगर नंबर 1 पे जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ एप्पल। ठीक है, इसके जस्ट नीचे पे मैं एक और फिगर को यानी इमेज को इंसर्ट करता हूँ, ये बच्चा को। और फिर जो है इसमें रेफरेंस में आऊँगा, इंसर्ट टेबल कैप्शन में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक फिगर 2 आएगा। ये ऑटोमेटिक फिगर को काउंट करता है, मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग फिगर में नाम दे दिए और इसके कंटेंट को मैंने एक तैयार कर लिया। अब यहाँ पे जो है मुझे इस कंटेंट को जो है वो इंसर्ट करना हो, देखना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये फिगर का जो है शो कर रहा है आपको किस प्रकार का चाहिए। आप लाइन, डॉटेड लाइन चाहते हैं, सीधा लाइन चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक कीजिए इसको और ओके कीजिए। तो आपका जैसे टेबल ऑफ कंटेंट जैसे तैयार था वैसे फिगर का भी एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। इसमें फिगर नंबर 1 है और फिगर नंबर 1 में आपका जो है वो एप्पल है, 2 में जो है वो चाइल्ड है और वो पेज नंबर को आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सेम चीज़ है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, और उसमें कंटेंट का था और उसमें फिगर का है। कंटेंट में जो था हम लोग का क्या क्या कंटेंट को हम लोग कैरी कर रहे थे उसको था, और फिगर में हम लोग क्या क्या फिगर को कैरी कर रहे हैं वो है। ठीक है, अब हम लोग इस बीच में सेम चीज़ अगर हम लोग इंटर करके फिर एक और ये को करते हैं तो हम लोग को अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, देख लेते हैं उसको भी। आ गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये हुआ या नहीं। तो हमारे यहाँ पे अपडेट का टेबल का आ गया है। अब लोग इसको अपडेट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भूल गया था उस वक्त बताने के लिए। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में पार्ट 1 है, ठीक है। अब हमको पार्ट 1 जो पेज नंबर पे है अब हमको वहाँ पहुँचना है, तो आप उसको कैसे काम में ले मतलब कैसे उसको तुरंत वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप कंट्रोल को दबाइए। कंट्रोल को दबाने के बाद जैसे ही आप देखिए हैंड टूल आ गया यहाँ पे, और पार्ट कंट्रोल को दबा के रखिए और 2 नंबर पार्ट 2 पे जो है आप क्लिक कीजिए। आप सीधे उस पार्ट 2 पे पहुँच जाइएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी ठीक इसी प्रकार से काम करता है। उसमें जो है आपका रेफरेंस को जो है वो क्रॉस चेक करता है, उसको बोल्ड कर देता है, हाईलाइटेड कर देता है। जैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स हो गया और ठीक है, ये हाइपर लिंक्स उसको लिंक में कन्वर्ट कर देता है। आप उसको क्लिक कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस जो होता है एक प्रकार से ये काम करता है हमारा हाइपर लिंक की तरह ही, कि ये हाइपर लिंक जैसे हम लोगों का काम करता है। जैसे किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट पे या फिर कहीं पे रहें और उसमें हम लोग लिंक क्रिएट हो जाता है, उसको क्लिक करने से जो है हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हाइपर लिंक जो होता है ज़रूरी नहीं है कि एक ही डॉक्यूमेंट्स पे, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भी जो है होता है वो लिंक करता है, और उसके बारे में हम लोगों को पहले नहीं जाना था। और क्रॉस रेफरेंस को जो है हम लोग इंसर्ट में भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसको जो है हम लोगों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा था। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़े से विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है नंबर आइटम। नंबर आइटम जो होता है, जैसे कि अगर मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट पे 1 2 3 का नंबर का अगर इस्तेमाल किया होता तो ये मुझे यहाँ पे शो करता। एग्जांपल के तौर पे मैं जो है वो कुछ ऐड करता। अभी नंबर आइटम पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ जोड़ लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बुलेट का, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन लिया है, और इसके बाद फिर मैं इसको बुलेट बना देता हूँ। तो ये 1 2 3 जो है ये नंबर
बन चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं रेफरेंस टूल पे और क्रॉस ये पे आते हैं। अब देखिए नंबर आइटम पे जो है हमारा तीनों ये शो कर रहा है। अब इसमें से जो बोल रहा है आप इस रेफरेंस को किससे लिंक करना चाहते हैं, तो इंसर्ट रेफरेंस टू पेज नंबर पे, ठीक है, पैराग्राफ पे, या फिर इसमें अबव और बिलो कहीं भी आप ये कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है लिंक कर देता हूँ पैराग्राफ में तो कहीं पे हमको मिलेगा नहीं, तो मैं पेज नंबर पे कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा इंसर्ट हो गया। वैसे ही सेम अब यहाँ पे मुझे और भी चीज़ हेडलाइन को मुझे देखना है, तो हेडलाइन जो है स्टोरी है मेरा यहाँ पे, हेडलाइन को इसको भी जो मैं है पेज नंबर पे इंसर्ट कर लेता हूँ, तो हेडलाइन पे जो है वो यहीं पे इसका रेफरेंस बन गया। सब सारे ये मेरे यहाँ पे 16 और 2 ये सब सारे जो है मेरे हाइपर लिंक क्रिएट हुए। अब मैं जैसे ही इसको ये करके कंट्रोल दबा के उसको क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से जो है आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से जितने सारे आप ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे वो सारे चीज़ को आप उसको क्रॉस रेफरेंस तैयार कर सकते हो। यहाँ पे इंड नोट फुट नोट जो हम लोगों ने बताया था वो सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इक्वेशंस का भी जो है आप बना सकते हो। ये बेसिकली आपको मैं इसको समझा देता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। जैसे मान के चलिए कि सपोज दैट कि हम लोगों ने फुट नोट को लगाया और हम लोगों ने फुट नोट यहाँ लगाया। अब ये लगाया लेकिन हम लोग इस पेज में उस फुट नोट के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग पेज नंबर अभी मैं 2 में हूँ तो मैं 4 नंबर पे मैंने उस फुट नोट को लगाया और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ भी साइन है। या फिर मैं फर्स्ट पेपर पे ही यहाँ पे पेज नंबर 2 पे ही जो है वो इस फुट नोट पे हम लोगों ने इसके बारे में यूज़ मतलब साइन को मैं फुट नोट लगाया यहाँ पे और इसके बारे ही यहाँ पे मैंने लिखा। तो लिखने के बाद फिर जो है यहाँ पे जो लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 4 में जो मेरा है साइन उसको भी जो है मैं बताऊँ कि इस साइन का जो मतलब है वो आपका पेज नंबर 2 में है। तो उस जगह पे मैं रेफरेंस का यूज़ करूँगा, क्रॉस रेफरेंस का हम यूज़ करेंगे। और इस प्रकार से जो है रेफरेंस टूल का हम लोग एक दूसरे को अपने ही डॉक्यूमेंट्स में कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में। तो लिंक कैसे करना है, आप यहाँ पे सीधे क्रॉस रेफरेंस पे आइएगा, आपके पास जो है वो ऑप्शन सारे आएंगे। फुट नोट पे आइएगा, फुट नोट पे आने के बाद फिर पेज नंबर हो गया, या फिर आप उसको मार्क जो है वो अबव बिलो वो जो है पेज नंबर पे, जैसे मेरा पेज नंबर 2 में था वो पेज नंबर 2 में था मेरा वो साइन वाला, और मैं पेज नंबर 4 में उसका नंबर को लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं पेज नंबर 4 में आऊँगा और पेज नंबर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे वो सारे शो करेंगे कि फुट मार्क कौन वाला है। तो मेरा 2 नंबर में साइन नंबर 4 नंबर में साइन वाला, तो मैं 4 वाला को यहाँ पे करके इसको इंसर्ट कर दूँगा, लिंक कर दूँगा। तो ये पेज नंबर 2 का यहाँ पे लिंक हो गया। ये इस प्रकार से जो है वो रेफरेंस लिंक होते हैं। आपको यहाँ पे जाने के लिए आपको कंट्रोल को दबाना पड़ेगा और ये हैंड टूल जैसे आएगा क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे वहाँ पे चले जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडेक्स सेम चीज़ है। आप यहाँ पे मार्क्स जो है आप यहाँ पे डालिए, हेडलाइन को उसके सब एंट्री को डालिए, और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा क्रॉस रेफरेंस में कुछ है तो आप उसको देखना चाहते हैं, वो करंट पेज रेंज जो है आपको देना चाहते हैं उसका बोल्ड इटैलिक जैसा करना चाहते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ करके आप इंडेक्स बना सकते हैं। सेम चीज़ जो है टेबल ऑफ कंटेंट वाला, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट ज़्यादा ईजी है और अच्छा है, तो आप ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। टेबल ऑफ कंटेंट आप टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज पे बनाते हैं, आप चाहे तो आप चाहते हैं कि नहीं एक इंडेक्स जो है हम 20 पेज में बनाएंगे, उसके बारे में पेज जब शुरू हो रहा हो या चैप्टर जब शुरू हो रहा हो तो उसके बारे में हम कहाँ पे मेरे कितने नंबर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या फिगर्स हैं, उसके बारे में ये कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वो टेबल ऑफ कंटेंट ही हमको इंडेक्स बनाना चाहिए, तो आप वहाँ पर इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके हेडिंग को और उसके सब एंट्री को डालिए, आपको सब एंट्री डालना है, उसका रेंज डालनी है, रेंज डालिए, बोल्ड इटैलिक करके उसको मार्क कीजिए, और मार्क करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका इंडेक्स में वो सेव होते जाएगा। और वो इंडेक्स को जब आप ये कीजिएगा तो फिर वो आपके सामने आ जाएगा पेज नंबर और रेंज के साथ। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स में बस इतना ही था। और इंडेक्स में उस सेम चीज़ यहाँ पे इंडेक्स का जो है इंसर्ट इंडेक्स है, ये आप जैसे एंट्री कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप कहाँ पे किस पेज में आप उसको इंडेक्स को आप एंट्री करना चाहते हैं। आप उसमें कुछ और ऐड किए तो उसको ऐड करना चाहते हैं, तो अपडेट करना चाहते हैं, तो वो ये सारे ऑप्शंस जैसे आप उसमें वर्क कीजिएगा तो ये सारे अनेबल हो जाएंगे। अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने कोई भी एंट्री अभी नहीं डाली है। बाकी नेक्स्ट टूल्स जो है वो साइटेशन का ही है। सेम हम लोगों ने जैसे साइटेशन को यहाँ पे क्रिएट किया था, बनाया था, आप चाहते हैं कि साइटेशन हम यहाँ पे लगाएं तो आप यहाँ पे साइटेशन को लगा सकते हैं। यहाँ पे मार्क साइटेशन का कीजिए और यहाँ पे सारा कुछ जो है आप उसको डालिए। लॉन्ग आप उसके बड़ी उसमें छोटे ये पे डाल सकते थे आप इसको बिब्लियोग्राफी पे, और यहाँ पे जो है आप बड़े ये पे जो है सेलेक्ट टेक्स्ट जो है आप टेक्स्ट डालिए, यहाँ पे साइटेशन को डालिए, फिर लॉन्ग जो साइटेशन उसको डालिए, नेक्स्ट ये करके उसके बाद कैटेगराइज करके जो है आप उसको सेम चीज़ जैसे आप उसमें कर देते हैं सेम चीज़ है। उसके बाद फिर आप उसको कैटेगरीज डाल सकते हैं, किस प्रकार का ये कैटेगरीज है, रूल्स इसका है, वो सब सारे ये करने के बाद आप इसको ओके करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, साइटेशन जो है यहीं पे बस थोड़ा सा उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्ट लेवल पे यहाँ पे डाला गया है, बाकी सब है। तो ये था हमारा रेफरेंस टूल के सारा ऑप्शंस कि कैसे कैसे हम लोग इसको काम में लेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये पे जानेंगे हम लोग
मेलिंग कैसे करते हैं इसको हम लोग वर्ड पे उसको हम लोग जानेंगे। इसके लिए अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।